बारे में कुछ बताया नहीं, बट अनाउंसमेंट से पहले ही कौन इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, ये जानना चाहती हूँ कि मैम हमें नहीं पता कब शुरू हो रहा है, क्या होएगा, कैसे होएगा, बट हमने तो करना ही है सितंबर में। कौन कौन करता है ऐसा? वाओ, अमेजिंग। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनका 1 किलो भी वजन ज्यादा है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। इवन अगर आप आइडियल वेट पे भी हैं, आपको तभी भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो 21 दिन का जो एक्सपीरियंस है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। अमेजिंग। तो आपको ये जो डिसीजन है, ये अपने लिए जरूर लेना होगा, राइट? तो अभी आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, हो सकता है आपको आज सब चीजें नहीं समझ आए। अगले 30 दिन तक नहा धो के प्रॉपर्ली स्कॉल पे बैठेंगे, न्यूट्रिशन यूज करेंगे, कोच का कहना मानेंगे, तो चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। हेल्थ चेंज होएगी, माइंडसेट चेंज होएगा। बट सबसे जरूरी है कि आपका माइंडसेट सही होना जरूरी है। अगर आप कॉल पे तो बैठे हैं बट आपका कैमरा ऑफ है, आप कॉल पे बैठे तो हैं बट आप लेटे हैं या फोन छोड़ के कहीं और चले गए, आपको कोच ने डाइट प्लान में बोला कुछ और आप कर कुछ और रहे हैं, आप अपने कोच को अपनी मील्स को अपडेट नहीं करते, उनके पास रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं जाते, तो हो सकता रिजल्ट ना आए, क्योंकि इस सिस्टम में प्रोडक्ट्स का काम सिर्फ 2% है। जो आपके पास शेक ए फ्रेश है, उसका काम सिर्फ 2% है। 98% काम आपके कोच के दिए हुए प्लान का, तो उसको आपको बहुत अच्छी तरह फॉलो करना है, राइट? और इस सिस्टम में सबसे बड़ी चीज जो आपको रखनी है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य। हम सब लोगों ने अपने शरीर को खराब करने के लिए बहुत समय लगाया, 15, 20, 30, 40, 50, 60, इतने साल लगाए बॉडी को हमने खराब करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने खान पीन को ठीक कर रहे हैं। तो जो शरीर इतने सालों में खराब हुआ, वो एकदम से ठीक नहीं होएगा। तो आपको पेशेंस रखनी है फॉर गुड रिजल्ट्स। ये एक रात में आने वाला या 3 महीने में होने वाला कोर्स नहीं है। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना है। तो अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आएगा। बहुत से लोग नहीं है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है। बाय प्रोफेशन में एक डेंटल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा भी वजन ज्यादा था और उसके साथ साथ कोई क्लियर करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। तो मैं जिंदगी में दो चीजों को ढूंढ रही थी, एक मेरी सेहत को ढूंढ रही थी, दूसरा मैं कुछ लाइफ में ऐसे करना चाहती थी तो सबसे अलग हो। ना मुझे जॉब जाना था, ना मुझे बाहर जाके शिफ्टें लगानी थी। मैं बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में करना चाहती थी, तो मुझे हर्बल न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुई, जहाँ पता चला सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना। अपनी प्रेगनेंसी से पहले 12 किलो वजन को घटाया। आफ्टर मैरिज भी न्यूट्रिशन को वैसे ही कंटिन्यू रखा। 9 के 9 महीने मैंने हर्बल लाइफ के सब न्यूट्रिशन को यूज किया है, क्योंकि ये वजन घटाने की कोई दवाई नहीं है, ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। तो प्रेगनेंसी में या लाइफ के किसी भी स्टेज पे इस न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कोई फीमेल गोलगप्पे बर्गर खा सकती है, चाय कॉफी पी सकती है, तो 350 डॉक्टर्स द्वारा बनाया गया खाना भी वो खा सकती है। और अपनी डिलीवरी के बाद भी सबसे पहले न्यूट्रिशन, वो मेरा न्यूट्रिशन ही था। और 8 महीने में मैंने अपना 34 केजीज, 34 किलो वजन को घटाया है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और आज मैं बहुत फिट, हैप्पी, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और इस कॉल पे आके सिर्फ मुझे शरीर की सेहत नहीं मिली, सबसे बड़ी जो चीज मुझे मुझे मेंटल हैप्पीनेस, मुझे इंटरनल हैप्पीनेस मिली है। समय में सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, हर इंसान परेशान है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है। बट इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी मेंटल हैप्पीनेस बनी है, और आज हम हजारों फैमिलीज को इंस्पायर कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। और मेरे 30 किलो वजन घटाने में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन वेट लॉस चैलेंजेस का, जिनका आज हम बात करने वाले हैं। मैंने 8 महीने में जब अपना 34 किलो वजन घटाया, 8 के 8 महीने में मैंने हर महीने में ऐसे वेट लॉस चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करती थी, जिसकी वजह से बहुत अमेजिंग फैट लॉस रिजल्ट आया। वेट कभी स्टक नहीं हुआ, बहुत कम हुआ अगर हुआ, और कभी भी मोटिवेशन डाउन नहीं आया। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे कल से आ रहे हैं कि मैम चैलेंज में पार्टिसिपेट कैसे करता है, क्या करना पड़ता है, इसमें क्या क्या होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में इस टू जेड बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद पार्टिसिपेट करना है। अगर आप 1 किलो भी ओवरवेट है, इस कॉल पे बता दूंगी सीधे कैसे एनरोल कर सकते हो। आपको एनरोल करना है, क्योंकि जब मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी ना, इन लोगों ने 21 दिन में वो काम कर दिया जो नॉर्मल लोग 3 महीने में करते हैं।
घटा रहा है, इन लोगों ने 21 दिन में घटा दिया। ये पावर है वेट लॉस चैलेंजेस की, राइट? सो आज मैं नया चैलेंज भी इंट्रोड्यूस करूंगी। तो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक्स को निकालिए, आज की डेट लिखिए, नाम लिखिए, अपना गोल राइट डाउन करिए जो सबसे जरूरी है। लिखिए अपने आइडियल वेट की डेट फटाफट। पता होना चाहिए ना क्यों बैठे हैं इस कॉल पे। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कैसे याद रहेगा इतना कुछ? फटाफट, आज मैं बहुत कुछ बताऊंगी, फिर आप बाद में भूल जाएंगे मैम आपने क्या बोला था चैलेंज के बारे में, आपने क्या बताया था, स्किप हो जाएगा और मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ओके, तो अगर आपने अपना गोल लिख लिया है, आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गोल को अनाउंस करने से, शेयर करने से उसको अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस कारण से अपना गोल बोलते ही नहीं है, डर के कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा? 6 महीने में नहीं हुआ, 8 में हो जाएगा। करोगे तो सही अगर गोल सेट किया है, बट अगर लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, बोलोगे नहीं, फिर तो कभी भी नहीं होगा। तो कभी ना होने से अच्छा है थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात नहीं। ओके, आई कैन सी बहुत सारे लोग अपने गोल्स को लिख रहे हैं, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी हम चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। चैलेंज की बाद में बात करेंगे। चैट बॉक्स अभी आई एम गोइंग टू क्लोज द चैट बॉक्स, और आपको पूरा फोकस मेरे साथ रखना है। मैं अपने फ्रेश एंड न्यूट्रिशन के साथ, फ्रेश विद एलो एंड प्रोबायोटिक। कौन कौन सुबह फ्रेश में एलो और प्रोबायोटिक डाल के पीता है? कौन कौन अफ्रेश में आयरन डाल के पीना, राइट? अगर अभी तक आपके अफ्रेश में प्रोबायोटिक नहीं है, अपने कोच से पूछना, नाम लिख लो एलो कॉन्सेंट्रेट एंड प्रोबायोटिक, कि मैम ये क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या काम करेगा। आपका फिटनेस जर्नी बहुत फास्ट होने वाली है, बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो वेट लॉस चैलेंज बेसिकली क्या होता है, ये अलग ये एक तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक तरह के, राइट? सो वेट लॉस चैलेंजेस हमें क्या मदद करते हैं? नॉर्मली भी तो देखो हम अपनी फिटनेस जर्नी पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली भी तो देखो हम वजन तो घटा ही रहे हैं, शेक तो पी रहे हैं, कॉल पे बैठते हैं, तो क्या हमें मदद होगी कि वेट लॉस जर्नी पे हम काम कर सकते हैं? तो पहली चीज आप लिखिए, आप सब मुझसे जरूर रिलेट करेंगे। हम सब लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो नॉर्मल डेज में भी क्लासेस लगती थी, वहां पे पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। बट जब हम लोगों के एग्जाम्स होते थे, तो क्या तब हम ज्यादा ध्यान लगा के और हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता था? क्या एग्जाम्स में हम थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते थे? अगर ऐसा होता तो हाथ ऊपर करो कि एग्जाम्स में हम ज्यादा सीरियस हो जाते थे, हाथ ऊपर करो। अच्छा, हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोग कहते होंगे मैम हम पेपर में भी सीरियस नहीं होते थे। बट आप जितने मर्जी नॉन सीरियस और शैतान बच्चे थे, जब पेपर देने जाते थे उससे पहले इतनी टेंशन तो होती थी कि साथ वाले बच्चे को बोलते थे 2 मिनट दिखाना, मोटा मोटा सा बता दे क्या आएगा, राइट? तो माइंडसेट चेंज हो जाता है ना जब कोई एग्जाम आता है। तो पहली चीज, जब एक वेट लॉस चैलेंज में आप 21 दिन के चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, पहली चीज जो आपकी बढ़ती है, आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। जब हम रोज एक सेम चीज में है, सेम रूटीन में है, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, उठे, कॉल लगा ली, शेक पी लिया, ए फ्रेश पी लिया, दैट्स इट। पर जब आप एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, अभी आपको पता होता है कि पहले दिन मैंने अपना वजन भेज दिया, अब मैंने 21वें दिन अपना वजन भेजना है, और मेरा कोच मेरे इस वजन को देखने वाला है, और एक प्लान भी दिया है। तो आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर समय होता है। जब भी आपको किसी चीज के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, आपकी एक्साइटमेंट उस बढ़ जाती है कि इतनी देर में आपको ये करना है, तो आपकी मोटिवेशन लेवल, एक्साइटमेंट लेवल जर्नी के लिए बढ़ता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मदद करती है वेट लॉस चैलेंजेस में, आपको एक सपोर्टिव कम्युनिटी और सही माहौल मिलता है। मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है अपने 6-7 साल के एक हेल्थ कोच होने के एक्सपीरियंस में, कि मोस्टली लोग क्यों अपनी वेट लॉस जर्नी को छोड़ जाते हैं, मतलब हर्बल लाइफ से बाहर। तो बहुत बार जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपने इससे पहले अपना 5 किलो 10 किलो वजन घटाया था, बट उसके बाद आपने क्यों छोड़ दिया, आपने क्यों आइडल किया, तो एक कॉमन कॉज जो सबकी जर्नी में निकलता है, वो होता है उनका माहौल। क्योंकि हम तो वजन घटा रहे होते हैं, बट आगे पीछे हम उसी फैमिली के माहौल में होते हैं जहां अनहेल्दी ईटिंग एंड हैबिट्स चल रही होती हैं। हम उन्हीं फ्रेंड्स के सर्कल में होते हैं जिनने रोज शाम को जाके बाहर खाना है। तो हम अकेला महसूस करने लग जाते हैं, हमारी मोटिवेशन डाउन आ जाती है। बट जब आप एक वेट लॉस चैलेंज में एक ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपके साथ 50-60 लोग एक मकसद पे काम करते हैं, आप लोग जूम कॉल्स पे कनेक्ट करते हैं, आप लोग एक ग्रुप में होते हैं,
रोज सारा दिन अपनी मील्स को शेयर करते हैं, हेल्दी स्नैक को शेयर करते हैं, तो आप उन लोगों के माहौल में आ जाते हैं जिनका गोल आप जैसा है, जिनका फोकस आपको जैसा है, और एक कम्युनिटी आपको मिलती है। और कुछ भी काम करने के लिए माहौल मैटर करता है। जैसे कि अकेले बैठ के पाठ करोगे तो नींद आती है, पर पूरी रात हम सत्संग भी करते हैं और जगराता भी करते हैं। किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, में जाते हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। या फिर हम पार्टी करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें कुछ भी काम को करने के लिए लाइफ में सबसे बड़ी चीज चाहिए माहौल और कम्युनिटी। तो जब आप एक वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको वो राइट माहौल मिलता है, राइट सर्कल मिलता है जो आपको पुश करता है। और ये कहा जाता है कि आप जिंदगी में वैसे ही बनते हैं जैसे आपके आगे पीछे के 5 लोग होते हैं। और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको मदद करते हैं आपके वेट लॉस गोल्स को अचीव करने के लिए। सपोर्ट एंड कम्युनिटी मिलती है। नेक्स्ट चीज जो आपको मिलती है, थर्ड चीज, आपको एक प्रॉपर प्लान मिलता है। नो डाउट जब आप अपनी हर्बल जर्नी को शुरू करते हैं तब भी आपको एक प्लान मिलता है, लेकिन जब आप एक वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लान कैसे मिलता है? 21 दिन में आपको लंच के टाइम पे क्या खाना है आपको बता दिया जाता है। सुबह शाम को आपको शेक एक टाइम पीना है, 2 टाइम पीना बता दिया जाता है। आपको भूख लगे आप स्नैक में क्या खा सकते हैं आपको बता दिया जाता है। 21 दिन के लंच में क्या खाना है आपको ये भी बता दिया जाता है। और आपको जब आपके वर्कआउट सेशंस होंगे, अगर आप नए इंसान हैं, आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है, पुरानी है कैसे करनी है, वो भी आपको बता दिया जाता है। तो हमें अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें एक रोड मैप, हमें एक प्लान बना के दिया जाता है। लेकिन बहुत बार जब हम वेट लॉस चैलेंज में नहीं होते, हम कंफ्यूज होते हैं लंच में क्या खाएं और क्या ना खाएं। हम कंफ्यूज होते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें कौन सी नहीं। हम कंफ्यूज होते हैं हमें भूख लग गई हम क्या खाएं हम क्या ना खाएं। राइट। सो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिलता है 21 डेज में, तो आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और जब भी हमारे पास किसी भी काम में एक प्लान एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया होगा ना, जैसे किसी ने आईएएस का पेपर देना है, जिन लोगों ने आईएएस कर ली उन्होंने क्या सिलेबस है क्या पेपर देना है वो स्ट्रक्चर बनाया है, उसको सिर्फ फॉलो करना है आपको बनने के लिए। तो यहाँ भी आपके कोचेस आपके हर दिन का वो स्ट्रक्चर बना के आपको दे देते हैं। तो इस वजह से भी आपको बहुत मदद होती है, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते। ऑन पेपर आपके फोन में होता है आपको क्या खाना है क्या नहीं करना है। फोर्थ चीज जो होती है आपकी गोल सेटिंग हो जाती है। अब आप 21 दिन में देखते हैं आपको कितना करना है। नॉर्मली जब हम एक चैलेंज में नहीं होते हैं, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है? हो गया इस 30 दिन में 2 किलो घट गया ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। बट जब वेट लॉस चैलेंज में होते हैं फिर अपने आप से कैसे बात करते हैं? मुझे तो जीतना है, मुझे तो फर्स्ट 3 में आना है। अगर फर्स्ट 3 में आना है फिर तो मैक्सिमम घटाना पड़ेगा। तो आप गोल अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे 21 दिन में कितना वजन घटाना है। और नॉर्मली अगर आप एक चैलेंज में नहीं होते आप गोल नहीं सेट करते। ये वैसा ही है कि एक बच्चा है, उसका पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, 3 दिन ही मिले तैयारी करने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? पहले दिन आधा सिलेबस करूंगा, दूसरे दिन आधा सिलेबस करूंगा, तीसरे दिन क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा सारा। सो उसके पास लिमिटेड टाइम था तो उसने क्या किया? अपने गोल सेटिंग कर ली, गोल को अचीव करने के लिए उसने एक प्रॉपर सेट कर लिया। तो आपकी गोल सेटिंग हो जाती है। फिफ्थ चीज जो होती है, जो चैलेंजेस में मैंने अपने लोगों में मैक्सिमम देखी है, सुधरी हुई खाने पीने की आदतें। सुधरी हुई खाने पीने की आदतें, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही, कि 21 डेज लगते हैं किसी आदत को बनाने के लिए या किसी आदत को तोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस जर्नी को क्यों शुरू नहीं करते? क्यों? उनको लगता है कि पता नहीं मैम मुझसे चाय छूटेगी नहीं छूटेगी, जबकि चाय छोड़ने के लिए किसी ने बोला भी नहीं होता। मुझसे राइस छूटेंगे नहीं छूटेंगे बोला भी नहीं होता राइस छोड़ने के लिए। मुझसे मीठा छूटेगा नहीं छूटेगा बोला ही नहीं होता छोड़ने के लिए किसी ने। बट अपने माइंड में पहले ही ये बसा लेते हैं पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और इसी डर से सारी जिंदगी वो डिसीजन ही नहीं लेते अपनी फिटनेस जर्नी का। राइट, कि क्या क्या करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते। बट एक साइंटिफिक फैक्ट है कि किसी भी काम जिसको आपने 21 दिन कर लिया ना, वो आपकी आदत बन जाती है। तो जब एक पर्सन अपने आप को फोकस करता है कि मैं अब 21 दिन में हूं, ऐसे में काफी दिन शाम को वो एक्स्ट्रा दाल की कटोरी खा लेता था या वो चाय के साथ 2 जो बिस्किट ले लेता था, कोशिश करता हूँ 21 दिन के लिए नहीं करूंगा। ग्रेट न्यूज बताऊं, वो 22वें दिन चैलेंज खत्म होने के बाद भी ऑटोमेटिकली वो गलती करता ही नहीं है।
क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी प्रोग्राम हो जाती है, अब उस चीज की जरूरत नहीं रहती। तो ये सबसे ज्यादा मैंने अपने लोगों में देखा है कि वो 21 दिन में अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपनी आदतों को सुधार पाते हैं। तो अगर इस कॉल पे ऐसा कोई भी इंसान है जिसको लगता है ये एक आधे कप की चाय की आदत नहीं छूट रही, ये एक एक्सरसाइज करने की आदत ही नहीं डल रही, ये एक वॉक करने की मुझे आदत ही नहीं डल रही है, कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ है, तो ये 21 डेज, ये 21 दिन आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे उस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए, और ये गारंटी है, इसकी तो गारंटी है। 6 चीज जो है, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी फिटनेस जर्नी में 80% काम हमारे न्यूट्रिशन का है, 20% काम जो है वो हमारी एक्सरसाइज का, और 100% काम हमारे माइंडसेट का है। अभी बहुत लोग पूछते हैं मैम, या मुझे आके बताते हैं मैम मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता क्या, इसलिए मेरा वजन स्लो घट रहा है, क्या मैं उस वो एक्सरसाइज करता है इसलिए उसका फैट घट रहा है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी लाइफ में 80% रोल न्यूट्रिशन का है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे ना, वजन आपका तब भी बैठे बैठे घट जाएगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मतलब इतना ज्यादा वजन था हिल भी नहीं पाते थे। ऐसे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको कुछ मेडिकल इश्यूज थे, नहीं हिल पाते, जैसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई, घुटने रिप्लेस करवाए हुए थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनको, लेकिन तब भी वो लोग 50-60 किलो वजन घटा पाए। तो वजन तो आपका बिना एक्सरसाइज के भी घट जाता है, बट एक्सरसाइज हमें इसके लिए नहीं करनी कि वजन घटाना है। एक्सरसाइज के जो अनगिनत बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता नहीं सकती। एक इंसान जो एक्सरसाइज करता है उसका दिमाग के चलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ अलग जाता है, और एक्सरसाइज के इतने ज्यादा बेनिफिट्स है। और एक्सरसाइज कोई सजा नहीं होती, एक्सरसाइज एक तरह की सेलिब्रेशन है, ये एक तरह का जश्न है कि हमारा शरीर फिट है, कि हमारा शरीर स्वस्थ है। एक ऐसा इंसान जो अस्पताल के बेड पे बैठा है और जो चल नहीं सकता, जो मूव नहीं कर सकता, उससे पूछो एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। हम सब भगवान की कृपा से बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, तो हमें एक्सरसाइज करनी होती है तो रोना आ जाता है, हाय क्यों करे, पनिशमेंट सी है। जो हॉस्पिटल के बेड पे है उससे पूछो, वो कहेगा मेरा कितना दिल करता है कि मैं चल पाऊं, मेरा कितना दिल करता है मैं पार्क में जाके स्ट्रेचिंग करूं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक साइन है कि हम हेल्दी हैं, हम चलने के काबिल हैं, हमारी बॉडी मूव कर सकती है। तो ये जो वेट लॉस चैलेंज है इसमें आपको पर्सनल वर्कआउट सेशंस मिलते हैं, लिखिए, वो भी हमारे लाइव हमारे कोचेस करवाते हैं। और जो लोग हमारे सेशन में हैं उनको अच्छी तरह पता है कि हमारे वेट लॉस चैलेंजर्स जो हैं उनको पता है कि जो हमारे वर्कआउट वाले फिजिकल कोच हैं वो धमाकेदार है। वो अगर कॉल में 50-60-70 लोग भी बैठे हैं, वो एक इंसान को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि आपको वर्कआउट करना है। किस कोई इंसान को घुटनों की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं कर सकता, उसको बताते हैं बैठ के क्या करना है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, आपने हाथ भी रेस किया है, आपका कैमरा भी ऑफ है। अगर आप कैमरा ऑन करके फर्स्ट स्क्रीन पे आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सीधे साधे बैठे, आप बात ना करें आगे पीछे, आपका कैमरा ऑन हो। ये मुझे बहुत, देखो मैं बात कर रही थी ना, बीच में डिस्ट्रैक्ट होगी, ध्यान रखा करो इन चीजों का, राइट। सो 21 डेज में आपको पर्सनल वर्कआउट सेशन मिलते हैं। तो कोई ऐसा इंसान जिसको एक्सरसाइज पसंद नहीं है, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, आपकी वो हैबिट डेवलप होती है और अपना शेड्यूल सेट कर पाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको इन वेट लॉस चैलेंज में प्रोवाइड होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा हर इंसान को मैं इस कॉल पे एक चीज कहती हूँ कि अपनी ना एक रूटीन बनाओ। ऑलवेज आई से दिस थिंग कि अपनी एक रूटीन बनाओ, आपकी रूटीन होनी चाहिए। आप कितने बजे उठते हैं, आप अपना डिटॉक्स ड्रिंक कब लेते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं, हेल्दी स्नैक लंच वॉक कब करते हैं, आपका एक रूटीन होना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक बॉडी क्लॉक है। चलिए मान लेते हैं कि महीने में 5 दिन आप बाहर चले गए, आपके घर पे कोई आ गया, घूमने चले गए, पर 25 दिन तो आपके हाथ में है, 25 दिन तो आपके कंट्रोल में है। क्या आपका तब का कोई डिसिप्लिन है या नहीं? क्या आप किसी दिन 5 बजे उठते हैं और किसी दिन 7 बजे उठते हैं, किसी दिन अपना नाश्ता 8 बजे करते हैं, किसी दिन 10 दिन करते हैं, 10 बजे आप करते हो। अगर आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कामयाब होने के चांसेस कम है। क्योंकि कामयाब होने के लिए एक डिसिप्लिन और एक रूटीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो इंसान रूटीन बनाना सीख जाता है, अगर ये इंसान घूमने भी चला जाए ना, या इसके घर पे भी, तब भी डिस्टर्ब नहीं होता। फिर तो ये बहाना रह जाता है कि मैम मैं कहीं चली गई थी या मेरे घर कोई आ गया था। डिसिप्लिन है, उसके घर रिश्तेदार भी आ जाएंगे, वो टाइम पे ही अपना शेक पिएगा। एक इंसान जो कहीं चला गया, वो रास्ते में गाड़ी रोक के ठंडा पानी लेके टाइम पे ही अपना शेक बनाएगा, ये मैं आपको गारंटी से बताती हूँ। एक जो डिसिप्लिन्ड इंसान है ना, वो जो 10 बजे शेक पीता है और गाड़ी में ट्रैवल कर कहीं जा रहा है, उसको पता 10 बज गए,
शेक पीना है, गाड़ी रोक के ठंडी बिस्लरी की बोतल लेगा, शेक डालेगा, शेकर कप में डालेगा, मिक्स करके पिएगा। ये डिसिप्लिन आपको ट्रैवलिंग में भी हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए। मैंने अपना 34 किलो वजन घटाया। हम महीने में एटलीस्ट 20 डेज ट्रैवल करते हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी 3.5 साल से एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ को, अच्छी स्किन को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों एंजॉय करें? क्या हमारे फंक्शंस नहीं आते? मुझे लगता है जितने हमारे फंक्शंस और जितनी गैदरिंग्स हमारी आती हैं, किसी की भी नहीं आती। पर जो सेल्फ डिसिप्लिन हमारा सेट है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम बाहर जाके भी फॉलो करते हैं और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, राइट? तो आपको एक डिसिप्लिन सेट करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसकी आज तक रूटीन ही नहीं सेट हुई, ये आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद आठवीं चीज जो है, जो वेट लॉस चैलेंज की जो मील्स हम प्लान करके देते हैं, उसमें हम आपको ये भी बताते हैं रोज लंच क्या करना है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, हम आपके दिन की मील को भी बैलेंस करके देते हैं। वो और अच्छा करता है आपके हार्ट की हेल्थ को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, आपके वेट लॉस को स्पीड अप करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ? वजन वजन बात की बात, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। यस, मैक्सिमम लोग पता है अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस क्यों गवा देते हैं? क्योंकि वो रोज सोचते हैं कि मैं कल से ये करूंगा, वो रोज सोचते हैं कि मैं कल से ये चीज करूंगा, लेकिन क्या हो जाता है, रोज गड़बड़ हो जाती है। तो माइंड में क्या चीज सेट हो जाती है कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो हूं ही निकम्मा। तो कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। पर जब इस चैलेंज में होते हैं, हर दिन आप क्लीन ईटिंग करते हो, हर दिन आप वर्कआउट करते हो, आप एक डिसिप्लिन में आते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपने आप में विश्वास बढ़ने लग जाता है कि मैं भी कर सकती हूँ। मैंने आज कितना अच्छा किया, मैंने कल कितना अच्छा किया, 3 दिन से मैं रूटीन को फॉलो करी हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर इस कॉल पे कोई भी इंसान है जिसका कॉन्फिडेंस ऐसे कम है कि मेरा वजन इतना घटाने वाला, घटेगा या नहीं घटेगा, मुझसे ये परहेज होगा नहीं होगा, ये 21 दिन काफी है आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस देने के लिए। तो ये मैजिकल है, जो हम कह सकते हैं ना, ये मैजिकल। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी हैबिट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं। और नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, आपकी लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल अच्छा होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 21 दिन के लिए आप लोग जो कर लेते हैं, वो आपकी जिंदगी भर की रूटीन बन जाती है, राइट? वो आपकी लाइफ लॉन्ग रूटीन बन जाती है। तो उसके बाद आप 22वें दिन वो चाय के कप पे जाओगे ही नहीं, वो 22वें दिन आप नमकीन पे जाओगे ही नहीं, वो 22वें दिन आपकी बॉडी मांगने लग जाएगी भाई साहब एक्सरसाइज करो। तो सेशन नहीं है तब भी टाइम निकालोगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो भी आप 21 दिन में करेंगे वो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाएगी। और जिंदगी भर के लिए जब आदतें अच्छी बनेगी, फिर टेंशन नहीं होगी ना वजन ना बढ़ जाए, फिर टेंशन नहीं होगी ना प्रॉब्लम में वापस ना आ जाए। तो ये जो 21 दिन में आप करते हैं, ये आपके लिए सारी जिंदगी आपको बेनिफिट देता है। और एक पर्सन जिसने 1 साल में 10 से 12 वेट लॉस चैलेंजेस कर लिए, मैं गारंटी देती हूँ वो लोग बहुत जल्दी अपने आइडियल वेट पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी अपने जितने भी लोगों ने इस वेट लॉस चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करा था, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें शेयर करी, क्या आपने उन बेनिफिट्स को या उन चेंजेस को अपने आपने एक्सपीरियंस किया? चैट बॉक्स में बताइए यस या नो करके। चैलेंजर्स जितने भी बैठे हैं, क्या आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया? बताइए बताइए, यस या नो चैट बॉक्स में जाके बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आपने किया होगा, क्योंकि मैंने भी अपना जो 34 किलो वजन घटाया अपने ऐसे चैलेंजेस में ही किया है। और मैं तो अपने चैलेंज को ऐसे करती थी, जब भी 21 डेज का चैलेंज पार्टी एनरोल करती थी उसमें, तो 21 दिन के लिए मैं अपना जो एक चार्ट, वॉशरूम में एक चार्ट लगा देती थी 1 to 21 डेज का खाली चार्ट, और रोज लिखती थी कि कल मैं कितनी परसेंट सक्सेसफुल थी। अगर मैं 100% सक्सेसफुल होती थी, मैं सब कुछ सही करती थी, और मैं लिखती थी 100% सक्सेसफुल। बट अगर कहीं छोटी सी गलती कर देती थी, कुछ गलत खा देती थी एक्सरसाइज, तो मैं लिखती थी नहीं 90% सक्सेसफुल। तो रोज रात को मैं अपना सक्सेस चार्ट बनाती थी। फिर 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करती थी, मैं अपने ग्राफ बनाने लग गई थी कि आज मेरा वेट लॉस हुआ, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नहीं आज मेरा 100 ग्राम वजन बढ़ गया, मेरा ग्राफ तो फिर से नीचे आ गया है। तो ये अमेजिंग है 21 डेज चैलेंज, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं। तो अभी मैं लॉन्च करना जा रही हूँ अपना न्यू चैलेंज। क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए? देखो, मैंने बहुत सारी मेहनत से इसको प्लान किया है, आपके इस एक्साइटमेंट के साथ तो मैं आपको बताने नहीं वाली। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे हाथ नहीं उठाया जा रहा, आपसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है। तो पहले चैट बॉक्स में जब मुझे बहुत सारे आई आएंगे, बहुत सारी एक्साइटमेंट आएंगी, तभी चलेंगे ऐसे आगे, तभी आगे चलेंगे।
क्योंकि जैसे ही अगस्त चैलेंज खत्म हुआ, सब लोग मेरी जान खा गए, मैम नेक्स्ट चैलेंज कब आ रहा है, नेक्स्ट चैलेंज कब आ रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको दिल की बात बताऊं, हमारा सितंबर मंथ में चैलेंज लॉन्च करने का जो प्लान है हमारे एजेंडे में नहीं था, क्योंकि हमारा जो अगस्त का चैलेंज है वो 8 सितंबर को ही खत्म हुआ, और इसके बीच में बहुत से हमारे इवेंट्स थे, हम ट्रैवल कर रहे हैं बहुत जगह। तो जो हमने गोल सेट किया था, आई थॉट कि अब मैं अपना नेक्स्ट चैलेंज 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से शुरू करूंगी। बट आप लोग तो जीने ही नहीं देते हो, हर दिन मैसेज, मतलब लोग ऑफिस आके कह रहे मैम चैलेंज जब होएगा देख लेंगे, आप पैसे जमा करके रख लो, मेरी सीट बुक कर लो। मतलब इतना परेशान कर देते हो आप लोग, बट ऐसी परेशानियां हमें अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती है? कि आप लोग कितने एक्साइटेड है अपने गोल्स के लिए, कितने डेस्परेटेड है, और हमारा ये ड्यूटी है कि हम आपको वो चीज प्रोवाइड करें। सो आर यू रेडी फॉर सितंबर फैट लॉस चैलेंज? So a very, very big congratulations to everyone. Finally, the September Fat Loss Challenge is here. So 21 दिन का September Weight Loss Challenge को हम लॉन्च कर चुके हैं, जो शुरू होने जा रहा है 23 सितंबर 2024 को। ये 21 दिन का चैलेंज होएगा और इसका लास्ट डे होएगा 14 अक्टूबर 2024। और इस चैलेंज में अगर आप हमारे अनुसार चले तो वेट लॉस गारंटीड है। ये नहीं है देखेंगे होगा नहीं होगा, अगर आप हमारे साथ चले वेट लॉस गारंटीड है। अभी आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, ये लिखिए। पहली चीज, आपको इसमें डेली मील प्लान मिलेगा। आपको बताया जाएगा आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है। आपको 10 से 15 स्नैक ऑप्शन दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि मैम हम स्नैक्स में क्या ले, जब हमें भूख लगती है हम क्या ले सकते हैं। तो आपको वो सारा कुछ बताया जाएगा। इसमें हम आपको अमेजिंग कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बताते हैं। तो इस 21 दिन में जो आपका फैट लॉस है सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आधार पे नहीं होता, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो आपको डेली मील प्लान मिलता है, ये टेंशन ही खत्म क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरी चीज, आपको स्पेशल वर्कआउट सेशंस मिलते हैं, वो मैं नहीं करवाती, वो हमारे एक्सपर्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, और वो हर एक तरह के इंसान को करवा। आप न्यू है, आपको नीज की प्रॉब्लम है, आप बहुत ओवरवेट है, हर इंसान को वर्कआउट करवाते हैं। और जो वर्कआउट चैलेंजेस हैं इनकी खूबसूरती क्या है कि आप उसमें लाइव भी कर सकते हैं, बट अगर उस वक्त आप बिजी हैं, आप बैठ के वहां से सीख सकते हैं, मैम सिखाते भी हैं, और बाद में अपने घर पे भी आप कर सकते हैं। इस वर्कआउट चैलेंज को ज्वाइन करने की ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक्सरसाइज ही करनी है साथ में। आप गाड़ी में ट्रैवल करें, आप ज्वाइन करके देख के कैमरा ऑन करके सीख सकते हैं, आप ऑफिस में आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो स्पेशल वर्कआउट सेशंस मिलते हैं। तो अगर किसी इंसान का वजन रुका हुआ है, ये चैलेंज सबसे अमेजिंग चीज है आपका वजन को फिर चलाने के लिए। अगर आपका वेट लॉस स्लो हो रहा है, ये चैलेंजेस सबसे अमेजिंग है आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए। उसके बाद थर्ड, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबको पार्टिसिपेशन गिफ्ट मिलेंगे। इसके लिए तो हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दो, इसके लिए तो हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दो। सबके लिए इसमें पार्टिसिपेशन गिफ्ट्स है, सबके लिए। तो अच्छा, लास्ट चैलेंज में मिले थे सबको, लास्ट चैलेंज में भी सबको मिले थे पार्टिसिपेंट्स को, सबको गिफ्ट्स मिल चुके हैं। यस, तो हर एक को इसमें पार्टिसिपेशन गिफ्ट मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान जो पार्टिसिपेट करता है वो विनर होता है। चौथी चीज, एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आपको 24 घंटे से 7 दिन हफ्ते में जो होते हैं, मतलब हमेशा एक ऑनलाइन सपोर्ट चैट ग्रुप मिलता है। आपको कोई चैलेंज है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, आप वहां पे कभी भी कोई मैसेज डाल सकते हो। और पांचवा, आपको एक पर्सनल कोचेस मिलती है। 24 घंटे आपको एक कोच प्रोवाइड किया जाता है, वो आपकी डाइट का ध्यान रखता है, आपके वर्कआउट का ध्यान रखता है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको सपोर्ट करता है। तो ये सारा कुछ आपको सिर्फ 21 दिन में मिलता है। और टॉप 3 विनर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स भी मिलते हैं। जो लोग आज हमारे आज जीतेंगे, इन लोगों को भी क्लब में स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और सबसे अमेजिंग चीज बताऊं, अगर आप अच्छी तरह इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम बता रही हूं आपको, मिनिमम 2 से 3 किलो वजन घटा सकते हैं अगर आप हमारे कहने के अनुसार चलते हैं, मिनिमम। और मैक्सिमम कितना होता है ये आज आप देखोगे, मैक्सिमम तो आज आप देखोगे कितना होता है। और इसको एनरोल करने की जो फीस थी वो थी 500 रुपीज, फीस थी 500 रुपीज। बट
क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और हम चाहते हैं हम अपनी तरफ से भी आपके लिए ये चैलेंज को फेस्टिवल बनाए। सो द एंट्री फीस इज ओनली एंड ओनली ₹300। बट एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, कि इसमें स्पॉट सिर्फ और सिर्फ 20 स्पॉट्स है, सिर्फ 20 स्पॉट्स है। लास्ट टाइम 70 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट हमारे लिए रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहले दिन वेट लेना बड़ा मुश्किल हो गया था, 21वें दिन वेट हो गया था। तो सिर्फ और सिर्फ 20 चैलेंजेस है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जो पर्सन ने पे करके पहले एनरोल कर दिया वो इसका हिस्सेदार बन जाएगा। और इसमें आपको क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपको इस फ्लायर में एक स्कैन कोड दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको एक स्कैन कोड दिख रहा है? तो आपको इस स्कैन कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप सीधे गूगल पे में चले जाएंगे। आप गूगल पे में जाएंगे, आपको 300 रुपए अमाउंट भरनी है। गूगल पे खोल के स्कैन करना है। आप गूगल पे खोलेंगे फिर इसको स्कैन करना है, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी फ्लायर, फ्लायर आ गया तो आप दूसरे फोन में डाल के जहां से पेमेंट करनी है उसको स्कैन करना है। आप गूगल पे में कॉन्टैक्ट आ जाएगा, 300 रुपए अमाउंट भरनी है। नीचे अपना नाम, अपने स्पॉन्सर का नाम और लिखना है सितंबर चैलेंज। ये लिखो, ये मेंशन करना है। अगर आपने 300 रुपए भेज दिए, अपना नाम ना भेजा, आपने कोच का नाम ना भेजा, तो कोई गारंटी नहीं आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। सो आपने अपना नाम, अपने कोच का नाम और नीचे सितंबर चैलेंज लिखना है। तो ऑलरेडी मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये करते करते अभी जितनी देर मैंने आपको फ्लायर दिखाया है, अभी मुझे नोटिफिकेशन आ गई है, 5 लोगों ने पे भी कर दिया। 5 लोगों ने पे भी कर दिया, मतलब इतने फास्ट हो आप लोग। अभी ये फ्लायर दिखाते दिखाते तो अब 20 स्पॉट नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 स्पॉट्स ही रह गए हैं। तो ये 10 बजे तक इवेंट ये सोल्ड आउट हो जाएगा। चैलेंज देखना, 10 बजे तक आज ये चैलेंज सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, इसमें एनरोल करना है। और उसके बाद आप जब एनरोल हो जाएंगे आपको एक स्पेशल ग्रुप में डाला जाएगा। उस ग्रुप में बताया जाएगा कि पहले दिन का वजन कब देना है, आपको डाइट प्लान क्या फॉलो करना है, आपके पास क्या प्रोडक्ट होना है, वो सब कुछ आपको वहां पे बताया जाएगा, राइट। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? क्या आप बता सकते हैं हाथ ऊपर करके? जो अभी भी ओवरवेट और हाथ ऊपर नहीं कर रहे, क्या है आपके मन में? शादी आ रही है घर पे, ट्रैवल करने जाना है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तभी तो करना है कि वो 2 दिन तो चलो हाथ से बाहर है, बाकी 1900 कंट्रोल करें। तो अगर आपका 1 किलो वजन भी ज्यादा है, मैं तो बोलूंगी आइडियल वेट वाले भी पार्टिसिपेट करो अगर आपको इंजॉय करना है, राइट। सो अमेजिंग, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ना हो मैं कॉल को यहाँ से खत्म करूं, वहां से सोल्ड आउट हो जाए, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं उस चीज की तरफ जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करें। कौन कौन कर रहा है बेसब्री से इंतजार? कौन कौन कर रहा है बेसब्री से इंतजार? रेडी हो सारे? रेडी हो? ओके जी, ओके। सो सबसे पहले मैं हम अनाउंस करेंगे थर्ड वेट लॉस विनर को। और मुझे लगता है जब मैं थर्ड वेट लॉस विनर को अनाउंस करूंगी ना, थर्ड देख के ही आपके होश हो जाएगी, मैम थर्ड का इतना घटा तो पहले का कितना घटा होगा, आपके तभी होश में। तो आर यू रेडी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो पता है, मेरे को तब भी मेरी धड़कन ऐसे तेज तेज हो रही है। ओके, सो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आएगी वो आएगी थर्ड वेट लॉस विनर की। और अगर आप स्क्रीन पे हुए तो काइंडली अपना आप हैंड रेस करके जरूर आइएगा स्क्रीन पे। सो हेयर इज द थर्ड विनर ऑफ आवर वेट लॉस चैलेंज। सो द थर्ड वेट लॉस विनर इज ममता। एंड उनका 21 दिन में कितना वजन घटा है? फिर से लास्ट लाइन पढ़ो जाके, 6 kgs weight loss in 21 days। 6 kgs weight loss in 21 days। सो ममता मैम को चैट बॉक्स में जाके जल्दी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। और ममता मैम अगर आप इस कॉल पे हैं तो आप हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। सो तीसरे नंबर के बंदे ने 6 किलो वजन घटाया। अब आप बताओ, तीसरे लेवल के बंदे ने 6 किलो वजन घटाया है। सो वाओ, अमेजिंग। सो ममता मैम इज ऑन द कॉल। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए कैसा फील कर रहे हैं और 21 दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हाँ जी मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग।
ममता मैम आप बिल्कुल शेयर कर सकते हाँ हैं। जी मैम, मैं ममता, मेरे को बिलोंग कर दी हाँ। मैं अपना 21 चैनल बहुत एक्साइटेड हाँ। मैं तो बोलिया भी नहीं जा रहा जी। मैं तो बोलिया भी नहीं जा रहा, अमेजिंग, मैंने एक्साइटेड हाँ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने 21 दिन में 6 किलो घटा दिया, आपने बस बोल दिया सब कुछ। आपको तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तो किसको लगा कि 21 दिन में 6 किलो ये बहुत अमेजिंग है? किसको लगा ये बिल्कुल लाजवाब है और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो ममता मैम, आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऑफिस आएंगे आपको हमें इंटीमेट करके PB13 न्यूट्रिशन सेंटर में आना है और अपना 3rd पोजीशन का गिफ्ट को जरूर कलेक्ट करना है। वो आपका वेट कर रहा है। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपको अगले चैलेंज में भी पार्टिसिपेट जरूर करना है क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपने आइडियल वेट पे आना है। अभी बारी आ गई है नंबर 2 की। तो रेडी हो सारे? आर यू रेडी फॉर नंबर 2? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, लग तो रहा है वैसे आपको भी आ रहा है, राइट? सो चलिए अभी बात करते हैं नंबर 2 की। सो नंबर 2 विनर इज परमजीत कौर। अभी फिर से वीडियो चलाई है, अब नीचे वाली लाइन की घटा के चलेगी। 8.2 किलोज, 8 किलो 200 ग्राम वजन 21 दिन में इन्होंने घटाया है। हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग इनके लिए कर दीजिए। कमाल कर दिया आप लोगों ने इस बार। बट देखिए ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि चैलेंज कितने पावरफुल है। लोगों से 3 महीने में भी नहीं घटता है, लोगों से 3 महीने में नहीं घटता, जो 21 दिन में कर दिया ये आपकी मोटिवेशन कर देते हैं 21 डेज चैलेंजेस। सो अभी जिनने नहीं पार्टिसिपेट किया मुझे पता है पछता रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, अगले में अभी एनरोल करना है क्योंकि मेरा फोन ना ठा 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 बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, लोग इसमें एनरोल कर रहे हैं इतना फास्ट। सो आपको इस मौके को नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना मेरा घटेगा नहीं घटेगा, कुछ भी है नया सीखने को कुछ तो मिलेगा, कुछ तो नया सीखोगे, राइट? और इस बार जो चैलेंज होएगा इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कुछ अपनी रेसिपीज आपसे वीडियोस भी शेयर करूंगी, जो चीजें आप हर्बल प्रोडक्ट से बना सकते हो वो मैं अपनी वीडियोस बना के आपसे शेयर करूंगी इस चैलेंज में। तो ये मौका नहीं छोड़ना, राइट? तो अभी चलेंगे हम 21 डेज के टॉप विनर की तरफ। देखो कुछ भी चीज होती है ना, पहले कोई जो खतरनाक चीज होने लगती है तो पहले वार्निंग दी जाती है। तो अभी जो मैं रिजल्ट शेयर करूंगी, इस रिजल्ट के बाद अपने होशो हवास के आप सब खुद जिम्मेवार हो। अगर ये कोई रिजल्ट देके कोई बेहोश हो गया, किसी को चक्कर आ गया, बीपी नीचे या ऊपर हो गया, हम जिम्मेवार नहीं है। तो अपनी कुर्सियों को पकड़ के आपको बैठना है क्योंकि 21 दिन में ये हो सकता है, ये कोई विश्वास नहीं करता बट हमारे चैलेंजेस ने करके दिखाया है। ये पावर है हमारे चैलेंजेस की। सो गेट रेडी फॉर नंबर 1 चैलेंज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो द फर्स्ट विनर इज कुलदीप सिंह। और मैं चाहती हूँ अब आप इनका रिजल्ट पढ़ो फिर से जाके, फिर से अब नीचे वाली सफेद लाइन आपको पढ़नी है। 10.4 किलो, ऑलमोस्ट 10 किलो वजन 21 दिन में। इनके लिए तो खड़े होके क्लैपिंग करो सारे, बढ़िया सी सारे खड़े होके क्लैपिंग करो। अमेजिंग रिजल्ट। और इन्होंने क्या बताया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहीं पे लोग कहते हैं मैम घटता नहीं, स्टक हो गया, ये हो गया। 21 दिन में 10.5 किलो वजन घटा के इन्होंने दिखाया। मैं ये नहीं कहती कि हर एक का 10 किलो घटेगा, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, लेकिन अगर आपने चैलेंज में भाग लिया अपनी उम्मीद से तो ज्यादा ही घटा लोगे, अपनी उम्मीद से तो आप ज्यादा ही घटा लेंगे। तो कुलदीप सर आपने कमाल कर दी है, वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू। और सब वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 21 दिन का, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप फर्स्ट आए हैं तो सर जरूर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। मैडम बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ 21 ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਮੈਡਮ पे 300 ਰੁਪਿਆ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। थैंक यू मैडम। ਤੇ बढ़िया जी मेरा क्लैपिंग 10.5 करती हूँ। किलो मैं वेट बिल्कुल लॉस समझ है। सकती हूँ कि इस वक्त तो बंदे के पास शब्द ही नहीं होते जब एकदम से पता चलता है। पर सबसे कमाल की बात देखो,
इन्होंने अगले में भी पार्टिसिपेट कर दिया, उन्होंने बोला मैंने अगले का भी पे कर दिया है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और मैं एक और चीज इनके लिए बताना चाहती हूँ, क्या कारण है 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। और कोई भी हमारा फैमिली डे होता है, कोई भी इवेंट होता है, 4 बजे अपने एरिया से बस पकड़ के उस इवेंट पे पहुंचते हैं, वो संगरूर हो, खन्ना हो, लुधियाना हो। ये जो लोग इतने सीरियस होंगे ना, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती फिट होने से। हमें कौन रोकता है फिट होने से? हम। कोई हमें जबरदस्ती से कुछ खिला नहीं सकता, कोई हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकता, कोई हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक इंसान है जो हमें फेल करता है, वो हम खुद हैं। हमारा घट रहा है तो हमारी वजह से घट रहा है, हमारा बढ़ रहा है तो हमारी वजह से बढ़ रहा है। कल मेरे पास कोई पर्सन है, वो इसी कॉल पे बैठे हैं, वो समझ जाएंगे। वो कहते हैं मैम वेट ना हुन रुक जा गया। तो मैंने उनको बोला वेट रुक गया या तुसी रोकता? कहते हाँ मैम मेरा थोड़ी देर प्रोडक्ट खत्म हो गया सीगा, इस करके हो गया। वो बैठे ना, समझ भी गए सामने। सो मतलब कभी भी वेट रुकता नहीं होता, हम खुद रोक देते हैं उसको। कभी भी वजन बढ़ता नहीं होता, हम खुद बढ़ाते हैं। तो ये 21 दिन का जो चैलेंज है, इस मौके को मत छोड़ना, क्योंकि आप लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बेस्ट चैलेंजेस किए जाते हैं, बेस्ट चैलेंजेस। मुझे फेसबुक, कल से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे किस किस के मैसेज नहीं आते कि मैम हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर जो लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं उनको पार्टिसिपेट करवा ही नहीं सकती। और इतने दूसरे लोग आके सीनियर कोचेस पूछते हैं मैम क्या करते हो आप, क्या कमाल क्या है। सो इतने हम लोगों के चैलेंजेस पॉपुलर है, तो आपको तो ये मौका मिला है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और कोचेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी टीम में हर एक पर्सन को अवेयर करना है और उसको पार्टिसिपेट जरूर करवाना है। बाकी मैं आपको इस कॉल के बाद ही बताऊंगी अब कितने स्पॉट रह गए हैं। सो वंस अगेन जो मैं फ्लायर है इसको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, तो काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फ्लायर तो वैसे शेयर भी कर दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको किसी दूसरे फोन में गूगल पे खोल के इसको स्कैन करना होगा, राइट। अगर आप इसको स्कैन ना कर पाए तो मैं चैट बॉक्स में एक नंबर शेयर कर रही हूं, तो आप उस पे भी अपना जीपे कर सकते हैं। अपना नाम लिखना है, अपने कोच का नाम लिखना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपना सितंबर चैलेंज लिखना है। ये नंबर आ गया आपके पास 9814144404, ये चीज जरूर रखनी है। तो अभी आप सब बताओ कैसे लगे हमारे विनर्स के रिजल्ट, कैसे लगे हमारे विनर्स के रिजल्ट? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और एक और चीज बताऊं, अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसने आज तक अपनी हर्बल जर्नी को शुरू नहीं किया, वो बिल्कुल नया है और वो 21 दिन चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, नए लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप किसी नए पर्सन के लिए जानना चाहते हैं, मैम एक नया पर्सन जो अभी साइन अप नहीं है, जिसके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कैसे भाग ले सकता है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगी। बट नए लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही बड़ी पुश स्टार्ट से होगी, अमेजिंग एनर्जी से होगी, राइट। सो मजा आया सबको? मजा आया सबको? अभी तैयार हो जो, सीट की बेल्ट्स बांध लो, अगले चैलेंज के लिए आपको उसमें जीतना है। सो वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ऑल द टॉप 3 विनर्स। आपको क्लब को विजिट करना है और आपको हमें मैसेज करके विजिट करना है कि हम ऑफिस आ रहे हैं, ताकि हम आपके गिफ्ट को रेडी रख सके, और आपको ऑफिस से कलेक्ट करके जाना है, राइट। सो अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच को अभी सीधे होके बैठना है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। पर ऑल द सुपरवाइजर्स एंड अबव, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारी थाईलैंड वेकेशन का लास्ट मंथ चल रहा है। सो सारे सुपरवाइजर एंड अबव अपने आईडीज को खोलिए, चेक कीजिए कितने वॉल्यूम्स रहते हैं। आपको मौका मिल रहा है हमारे साथ थाईलैंड जाने का, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 5 स्टार ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस करने का। और जितने भी यहाँ पे लोग जो नॉन सुपरवाइजर्स है, 50% से नीचे हैं, आपके पास मौका है हमारे साथ पूल पार्टी करने का। लास्ट मंथ भी बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया, पर इस महीने भी ये वेकेशन है, तो आपको इन दोनों मौकों को नहीं छोड़ना है। और जो कंपनी ने 42% वाला ऑफर निकाला है, जो कभी भी खत्म हो सकता है, हमें तो यही डर लगा हुआ है पता नहीं कब मैसेज आ जाएगा, आज या कल की प्रमोशन क्लोज्ड। तो इसलिए हम हर दिन आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। कोच से पूछिए मेरे 42% के लिए कितने पॉइंट रह गया, आपको पूछना, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सामान सस्ता आपका होगा, पैसा आपका बचेगा। कि 42% के लिए कितना ज्यादा हम, कितने पॉइंट्स रह गए, और उसको कंप्लीट कीजिए। तो अभी सीधे होके बैठ जाइए। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच को, प्रेमजीत सर को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए और सैफ सर के लिए। बहुत ही बढ़िया सेशन एंड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट क्रिएट किए हैं, बहुत ही बढ़िया।
कहते हैं कि वकील अच्छा हो ना, वकील, हारा हुआ मुकदमा भी बंदा जीत जाता है। अगर कोच बढ़िया हो तो 21 डेज में रिजल्ट आने तय हैं। बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो उन लोगों के लिए जिनके रिजल्ट आए हैं। कुलदीप सर के लिए क्लैपिंग कीजिए, 10 किलो फैट लॉस किया है 21 दिन में। वाह क्या बात है। मेरा तो ना सीना चौड़ा हो रहा है ऐसे, मुझे लगता है जैकेट फट ना जाए मेरी। जब भी बच्चे कोई प्राइज लेके आते हैं, माता पिता का सीना बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, उनको बहुत, आपने मुझे प्राउड फील कराया, मुझे बोला नहीं जा रहा। एंड परमजीत मैम के लिए क्लैपिंग करें, उन्होंने अपना 8 केजी फैट लॉस किया है। एंड ममता जी के लिए भी क्लैपिंग करें, उन्होंने अपना 6 केजी फैट लॉस किया 21 दिन में। मतलब लोग 6-6 महीने सैर करते हैं, वहीं का वहीं रहता है वेट, 1 ग्राम भी कम नहीं होता, अगर किलो कम भी होगा बढ़ जाता है। ये सिस्टम ऐसा है। और जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है सबके लिए क्लैपिंग कर दो, उनकी फैमिली के लिए भी क्लैपिंग कर दो। किसी ने भी उनको सपोर्ट किया है, उन पे खर्चा किया है, उनको गाइड किया है, किसी भी तरह से उनकी हेल्प की है, सबके लिए क्लैपिंग कर दो। सारी आप विनर हो। मुझे ना पंक्ति याद आ रही है, साध के संग नाही किछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। उसमें कहते हैं कि अच्छी संगत में ना आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो संगत ही करवा देती है। जैसे कहते हैं कि आप ना, आपको अगर सक्सेस होना है तो उसी भीड़ में चले जाइए, वो आपको धक्का मार मार के सक्सेस कर देंगे। हमारा ही वैसा सिस्टम है। अगर आप सोचते हो कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, मैं तो गांव से हूं, मैं तो यहाँ से, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरा मेरा ऐसा है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो अपना वो स्टोरी याद करना। एक स्कूल में जैसे रेस लगी थी ना, वहां पे एक बच्चे को पोलियो था, तो सारे बच्चे वो पोलियो वाले बच्चे को उठा के ले गए थे आगे, जो 5 लाख का वो वहां पे गिफ्ट मिलना था, वो पोलियो वाले बच्चे को दिला दिया था। ऐसे ही आपके कोच हैं। अगर आप ये सोचते हो कि करें ना करें पार्टिसिपेट हमसे होएगा, आप करो। जो सबसे कमजोर बंदा होता है ना, वही फर्स्ट आता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। ये सिस्टम ऐसा भगवान ने सिस्टम बनाया है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए अपने पास। जिंदगी चेंज हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, और 4% लोगों में आ जाओगे आप लोग। 4-5 बातें बताता हूँ, टाइम कम है। पहला पॉइंट लिखो आप कि जो भी काम आप 21 दिन करते हो, 21 डेज आपने कर लिया, शिद्दत से कर लिया, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कर लिया, उसमें आपने गलती नहीं की, फाउल नहीं किया, तो जैसे अभी गुंजन मैम ने बोला, वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, वो अच्छी आदत आपकी बन जाती है। अगर वही काम आपने 60 दिन कर दिया, 60 डेज कर दिया, शिद्दत से, ईमानदारी से, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको आसान लगने लगता है। अगर आपने गलती से वो काम 90 दिन कर दिया, जो आपको यहां से बताया जाता है, ईमानदारी से करना है, एक भी फाउल नहीं करना। अगर फाउल हो गया तो 90 दिन दोबारा करना है। 90 दिन आपने वो काम कर दिया, तो वो आपकी रूटीन बन जाती है, आपका स्वभाव बन जाता है, आपका करेक्टर बन जाता है, और आपको लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। सिर्फ 90 दिन की गेम है हर्बल लाइफ। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। एक ना आकाशवाणी हुई थी, चांदनी रात थी, अमावस की क्या रात होती है, शिवरात्रि, ऐसी कुछ रात थी। एंड आकाशवाणी हुई कि नदी में पानी बहुत उछल रहा था, चंद्रमा की ऐसी किरणें पड़ रही थी, बहुत से वहां पे जीव जंतु बैठे थे, कुछ बंदर भी बैठे थे, बंदरिया पेड़ पे बैठिया थी। एंड वहां से आकाशवाणी हुई कि जो भी जीव इस पानी में सबसे पहले छलांग लगा देगा, उसको मनुखा देही प्राप्त होगी, कंचन देही प्राप्त होगी। तो एक बंदरिया ने ना ऊपर से फटाफट छलांग लगा दी 1 सेकंड में, और वो परी बन के बाहर आई। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। परी बन के बाहर आई तो सबने पूछा कि यार, इतनी अच्छी बॉडी तुम्हें मिल गई है, दिव्या शक्ति तुम्हें मिल गई है, दिव्या बॉडी तुम्हें मिल गई है, ये कैसे? उसने बोला, सबने तो सुना था आकाशवाणी हुई थी, तो तेरे मन में कैसे आया? उसने बोला, आकाशवाणी हुई, मैंने छलांग लगा दी, भी कोई और ना लगा दे छलांग। उन्होंने बोला, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया? उसने बोला, उन्होंने बोला था भी जो सबसे पहले छलांग लगाएगा उसको मनुष्य देही प्राप्त होगी, कंचन देही प्राप्त होगी। तो मैंने सोचा लगा देते हैं, अगर नहीं भी प्राप्त हुई, बंदरिया तो मैं हुई हूं। समझ रहे हो? जब भी कोई चैलेंज आता है, जैसे वीडियो चैलेंज चल रहा है अपना, क्लैपिंग करो बढ़िया सी, वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है,
उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। गुंजन मैम के चलते हैं, इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। कहते हैं कि चूहों की रेस में जीत के भी आप चूहे ही कहलाते हो। शेरों की रेस में खेलो ना, हार भी जाओगे तो शेर तो बनोगे, शेर कहलाओगे। तो आपको पार्टिसिपेट करने हैं। अभी भी जो लोग सोच रहे हैं करें ना करें, हमसे कैसे होएगा, अगर ना हुआ तो कुछ नहीं होना। 21 दिन में जो आप सीख जाओगे, जो आप बन जाओगे, जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपकी लाइफ ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जानी है। क्लैपिंग करो अपनी बड़े से। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ पे हैं विद फैमिली इसको ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सारे विनर हो। 21 दिन के बाद आप बोलोगे कि सर वाकई हमारी जिंदगी बदल गई, अगर ना करते ना तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान होना था। तो करोगे सारे, सारे पार्टिसिपेट करोगे? अभी भी जो 2-4 लोग हाथ में उठा रहे मैं उठा दूं? गुरमुख सर कहते हैं टांगे भी उठा दिया करो जब भी कोच बोलते हैं। तो आपको करना है। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या अच्छा गाय देखी सबने? गाय, काऊ देखी? काऊ, अच्छा क्या गाय दूध देती है? ऐसे करो या ऐसे करो? नो, गाय दूध नहीं देती है, उसका दूध निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं। तो ऐसे ही जो सक्सेस है ना, जो आपकी हेल्थ है, ये अपने आप नहीं आती है, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए खोना कुछ नहीं, आपको खोना नहीं है, कुछ भी करना है, करना पड़ता है आपको। तो कुछ करना है, कुछ करने के लिए रेडी रहो। आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी जिंदगी में बहुत चेंज आएंगे और आपको प्रैक्टिस करने की आदत डलेगी। प्रैक्टिस जो है ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सुना है सबने? सबने सुना है ना? एक ना बंदा था नॉर्मल सा, जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बंदा था, वो ना कंधे पे ना बैल को उठा के सीढ़ियां चढ़ जाता था। 800 किलो का बैल होता है, उसको ऐसे उल्टा करता था, कंधे पे रखता था, मैं पिक डालूंगा आपको, सीढ़ियां चढ़ता था, उतरता था नीचे, बैल को उठा के, ऑक्स को उठा के। हम तो 2 बाल्टियां उठा के चढ़े, हमें सांस फूल जाती है। तो किसी ने पूछा ये कैसे संभव हो सकता है कि एक आदमी बैल को उठा के जा रहा है, वो भी सीढ़ियों पे, और वो हिल नहीं रहा, बिल्कुल बैलेंस है उसका, नीचे भी आ रहा है। एक बार चढ़वा लो, 2 बार 3 बार वो चढ़ सकता है। तो उसने बोला ये तो बहुत ईजी है, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। उसने अंदर की बात बता दी, ये तो बहुत ईजी, आप भी कर सकते हो। अच्छा हम कैसे कर सकते हैं? उसने बोला ऐसा है, जब भी ये बैल हमारे घर में पैदा हुआ था ना, ये बच्चा बछड़ा पैदा हुआ था, ये उस वेले उस समय ये 35 किलो का था, तो मैं था 18 साल का। मेरे फादर पहलवान है, उन्होंने मुझे बोला कि इसको ना तूने डेली कंधे पे उठाना है और ऊपर लेके जाना है, नीचे आना है, प्रैक्टिस करनी है डेली। उस दिन से मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपने पापा का कहना माना और मेरा स्टेमिना बढ़ता गया, इसका वेट बढ़ता गया। मुझे नहीं पता ये कब 800 किलो का हो गया है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो जिस काम की आप प्रैक्टिस करते रहते हो, 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 करते 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 रहते हो, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। दुनिया कहती है ये कैसे कर रहा है यार बंदा। मतलब अगर आप इस रूम के बाहर किसी को बोलेंगे ना कि हमारी टीम में ना एक सर हैं, कुलदीप सर हैं, उन्होंने ना 21 दिन में 10 किलो फैट लॉस किया है, लोग ना आपको ऐसे देखेंगे। हमारे मुंह पे कोई उल्लू लिखा है कि तुम्हें हम पागल लगते हैं, 21 दिन में 10 किलो फैट लॉस कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है वो लोग। दुनिया में ना 97% लोग फेलियर हैं, लिख लो ये पॉइंट आप, और 3% लोग कामयाब हैं। वो क्यों फेलियर हैं? क्योंकि वो डाउट करते हैं बहुत ज्यादा। आज भी यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जिनको विश्वास नहीं आएगा कि ये ऐसे ही करते हैं, ये सब ड्रामेबाजी है, ये बातों का कड़ा बनाते हैं, आज भी कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो 97% लोग हैं ऐसे, ये रेशो है। वो डाउट करते हैं, सीखने को रेडी नहीं है, अपने आप को चेंज करने को रेडी नहीं है, उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, ना खाने पे, ना बोलने पे, ना कुछ रिएक्शन एक्शन करने पे, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मन की करते हैं, इसीलिए वो फेलियर है। बट जो 3% लोग हैं, अपने लिए क्लैपिंग करो जो अभी तक टिके हुए हो, वो कामयाब होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने आप में चेंज लेके आते हैं, विश्वास करते हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जो धन्ना जट की स्टोरी है ना वे झूठ है, ऐसे ही है, मन करता है, पत्थर में थोड़ी भगवान होता है। आज भी लोग ऐसे बोलते हैं,
लेकिन गुरबानी में तो लिखा है ना, भोला भाव गोविंद मिलावा है, उसमें धन्ना जट का नाम बार बार आता है, उसकी बानी भी लिखी है। तो गुरबानी झूठ है कि लोग झूठ है? गुरबानी सच्ची है कि लोग सच्चे हैं? जो गुरु साहब ने बानियां लिखी हैं, उन्होंने बातें बताई, उन्हें उन पे हमने फेथ करना है। अपने जो कोच भगवान ने मिला दिया उन पे हमें फेथ करना है। हमें सिर्फ फेथ करना है और एक्शन लेने हैं, बस बाकी काम सारा हो जाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पॉइंट आप लिख लो जो गुरमुख सर हमें बार बार बताते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो पहला पॉइंट लिखो कि अगला हर्बलाइफ में हो तो आपसे सुंदर, आपसे फिट, आपसे कॉन्फिडेंट बंदा आपकी फैमिली में होना नहीं चाहिए। फैमिली क्या, पूरी सिटी में नहीं होना चाहिए। सबसे सुंदर आपको बनना है, कॉन्फिडेंट आपको बनना है। दूसरा लिखो, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। महीने में 3 ट्रेनिंग तो होती है। एक तो संगरूर में होती है, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। अच्छा, कौन सी तारीख को होगी? मैं भूल गया डेट। संगरूर की डेट कौन सी है? हरमीत मैम को पता होगा। यस, उन्होंने इशारा कर दिया है, 13 तारीख को है। 13 अक्टूबर संगरूर की डेट है एंड 27 अक्टूबर की खन्ना में है। ये 2-3 ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी ही करनी है, आपको जाना है। एक सुपरवाइजर स्कूल होता है, वहां पे आप सुपरवाइजर बन के जा सकते हो। तो कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। तीसरा, बिल्कुल सरल काम, सुबह 2 घंटे पहले उठो, आत्मा के लिए काम करो, क्योंकि आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। बॉडी तो आपका एक मंदिर है, आपको घर मिला है इसमें रहने के लिए, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, लेकिन मेन इसमें आपकी आत्मा है, उसके लिए काम करना है। माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाना है। मेरी टीम में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, टोटली सारे लोग। मुझे बहुत प्राउड है, और भगवान का नाम भी लेते हैं और अपने पे कंट्रोल भी करते हैं। तो ये 3 काम आपको डेली करने हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। आप जो भी मुंह से बोलोगे ना, नानक दास मुख ते जो बोला है, इहा उहा सच हो। आप सोच भी लोगे ना कि ऐसा हो जाए, वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। ये हम सबके साथ हो रहा है, हमारे सीनियर के साथ भी हो रहा है। जो भी सोचते हैं हो जाता है। आपको ये फील होएगा जब ये आपके साथ होएगा। तो उसके लिए सिर्फ ये 3 काम आपको करने हैं। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में रहना जिनके जैसा बनना चाहते हो। जहां पे नेगेटिविटी है वहां से किनारा करना है, साइड पे हो जाना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को बदलना है। आपको भगवान ने चुन लिया है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, 800 करोड़ लोग। इसको लिख लो पॉइंट को। हम भी उन्हीं में से निकल के बाहर आए हैं। पूरी दुनिया दवाइयां खा रही है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोगों के पास पैसा बचता नहीं है। घर में राशन कम आता है, दवाई ज्यादा आती है। किसी के घर में मदर बीमार है, किसी के घर में फादर बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, कोई सारी फैमिली बीमार है। और ऐसे भी मैंने फैमिली देखी है जिनमें घर में एक साल में 3 डेथ हो गई हैं बीमारी की वजह से। इलाज ही नहीं करवा पा रहे या सही इलाज नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों को मैसेज कौन लगाएगा? उन लोगों को कौन मैसेज लगाएगा? मैं अकेला लगा दूंगा सबको मैसेज। 141 करोड़ तो इंडिया में ही है, 800 करोड़ लोग पूरे जहान में हैं, उनको मैं अकेला मैसेज लगा दूंगा? या गुरमुख सर अकेले लगा देंगे, चरण सर अकेले लगा देंगे, या गुंजन मैम साहब सर अकेले हम कर लेंगे? ये नहीं होगा हमसे। तो हमें एक ऐसी आर्मी तैयार करनी है। आप एक पॉइंट अपने दिल में लिखो कि आपके 2 फीट के एरिया में जो भी पर्सन आ गया है, अगर आपको लगता है कि यार पर्सन नीडी है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको उससे बात करनी है, उसको मैसेज लगाना है। और डेली घर से निकलने से पहले आपको भगवान को अरदास करनी है कि हे भगवान, मुझे एक बंदा मेरे जैसे आज मिला दे। जैसे मैं मुश्किल में था, मैं मुश्किल में थी, मैं भी ढूंढ रहा था किसी को कि मुझे कोई ठीक करे। तो ऐसी दुनिया ढूंढ रही है, भगवान मुझे आप मिला दो। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वो भगवान बहुत बड़े हैं। वो देखेंगे कि कौन ठीक होना चाहता है, मंदिर में कौन खड़ा है, गुरुद्वारे में या घर में कौन पड़ा है, अरदास कर रहा है। वो किसी ना किसी जरिए आपको मिलाएगा। उसको आपको क्या करना है? उसको अपने कोच से मिला देना है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, आपके कोच से मिलाना है। आप जब टीम वर्क करेंगे आप लोग, तो वो भी पर्सन ठीक होगा, वो भी आगे लोगों की हेल्प करेगा। अगर एक पर्सन ठीक होने के बाद 5 लोगों की हेल्प करता है, ऐसे करो, 5 लोगों की हेल्प करता है एक पर्सन ठीक होने के बाद, ओके, तो मैं ऐसे प्रॉमिस करता हूं आने वाले 10-20-30 साल में पूरा पंजाब फिट हो जाना है। पूरा पंजाब मेडिसिन फ्री हो सकता है, नशा मुक्त हो सकता है पूरा पंजाब। वो इंडिया जो है ना, वो सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकती है, अगर हम लोग सब मिलके करेंगे। करना हमें ही होगा।
हमें ये नहीं कहना कि सरकारें करें, ये करें, वो करें, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मार्क्यूस ने अपना हक अदा किया, उनके मदर के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लोगों की हेल्प करूंगा, वो सारी जिंदगी करते रहे। मेरे को तो जानते नहीं थे मार्क्यूस, ना गुरमुख सर को जानते थे, ना हम उनको जानते थे। उनका एक मिशन था, उस मिशन के दायरे में धीरे 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 हमें मैसेज लगा, हमारी जिंदगी बदली, फिर आप लोगों को मैसेज लगा, आपकी जिंदगी बदली। ऐसे ही आप लोग जब मैसेज लगाओगे वो मिशन आगे बढ़ेगा, लोग ठीक होंगे। जो हमारा मिशन है, लिव योर बेस्ट लाइफ, बोल सकते हो सारे, लिव योर बेस्ट लाइफ। ये हमें खुद भी जीना है और लोगों को भी जियो और जीने दो के फंडे पे काम करना है, और सब मिलके करेंगे। और सबके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ जो सीखने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच, लव यू और ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और जितने लोगों ने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, सबके लिए बहुत सी ब्लेसिंग है, सारी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बेटा बैग कितनी है? दो बैग नहीं, वेरी गुड, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हाँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखते हैं ना? हाँ जी, इसमें दो पाजी इम्प्रूव। हाँ यार, चल बहुत बढ़िया, अच्छा लग रही है पानी। पालो पालो, शेक भी पालो, दो पालो सर, दो तीन पालो। नींबू कौन है? नींबू पालो ना, कहाँ पालो? नहीं चाहिए नींबू, नहीं तो पालो, नींबू तो पालो चाहिए। बड़ी
ना